Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6. Subject English Grammar. Chapter 3. Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. And turn to page number 17. Okay, so on page number 17 we have chapter number 3. Students, page number 17 पे chapter number 3 है, that is nouns. क्या है ये? Nouns gender. Okay, so हमने chapter number 2 पढ़ा था nouns number के लिए. Okay, यानी quantity में कोई चीज़ quantity में है तो उसे हमने noun numbers पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे noun gender. Okay, नाउ व्हाट इज सेड, यहाँ का आ गया रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़िए. विवेक गोज टू स्कूल विथ हिज सिस्टर. माई ग्रैंडफादर गोज टू द पार्क डेली. इज योर फ्रेंड कमिंग फॉर डिनर. ओके, ऑल द वर्ड्स इन रेड इन द सेंटेंसेस अबव आर कॉमन नाउन्स. ओके, तो यहाँ का आ गया कि जो रेड में ये सारे वर्ड्स हैं इन सेंटेंसेस में, ये जो रेड में आपको वर्ड्स दिख रहे हैं ये सारे ही कॉमन नाउन्स हैं. क्या है? कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 जेंडर. ओके, अब कॉमन नाउन्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, 4 जेंडर्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज मैस्कुलाइन जेंडर. पहला क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर. सेकंड फेमिनाइन जेंडर. थर्ड न्यूट्रल जेंडर. और फोर्थ कॉमन जेंडर. ओके, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे दिए गए सेंटेंसेस को देखिए. द प्रीस्ट ब्लेस्ड द बॉय आफ्टर द प्रेयर. ओके, द लायन वॉज चेजिंग द स्टैग इन द फील्ड. द किंग विल मीट द प्रिंस इन द थ्रोन रूम. फुल स्टॉप. अब यहां क्या कहा गया है नीचे? In these sentences, the nouns in red stand for males. Okay, तो यहाँ पर देखिए ये sentences जो हैं इनमें जो red words हैं, okay, जो nouns हैं red color में, वो male के लिए stand करते हैं. किसके लिए? male के लिए, यानी इनमें सारे male हैं. Such nouns are of masculine gender. ये कौन से gender के noun हैं? masculine gender. Okay, male से masculine. Okay students, इतना याद रखना है आपको. Now below we have definition of masculine gender. नीचे हमें masculine gender की definition दे रखी है. Nouns that stand for boys, men or male animals are said to be nouns of masculine gender. Okay, अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है. Nouns that stand, वो nouns जो boys के लिए यूज होते हैं, men और male animals के लिए. Okay, men और मेल एनिमल्स के लिए यूज होते हैं. ऐसे नाउन्स को मैस्कुलाइन जेंडर के नाउन्स कहा जाता है. कौन से जेंडर के नाउन्स? मैस्कुलाइन जेंडर. नीचे देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास. द मैन स्कोल्डेड हिज सन फॉर लाइंग टू हिम. आदमी ने अपने बेटे को डांटा उससे झूठ बोलने के लिए. ओके, नेक्स्ट, द ग्रूम वॉज अकम्पनीड बाय हिज ब्रदर. तो यहाँ कहा गया कि दूल्हे का साथ उसके भाई ने दिया. द जेंटलमैन आस्क्ड द वेटर फॉर द मेन्यू. तो जेंटलमैन ने, सभ्य पुरुष ने वेटर से मेन्यू के लिए कहा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आप नीचे दिए गए सेंटेंसेस को देखिए. द प्रेस्टेस ब्लेस्ड द गर्ल आफ्टर द प्रेयर. ओके, तो यहाँ पर कहा गया है जो पुजारन थे उसने लड़की को आशीर्वाद दिया प्रार्थना के बाद, आफ्टर द प्रेयर. द लायनेस वॉज चेजिंग द हिंड इन द फील्ड. तो जो लायनेस थी वो हिंड का
पीछा कर रही थी फील्ड में। द क्वीन विल मीट द प्रिंसेस इन द थ्रोन रूम, रानी मिलेगी प्रिंसेस से थ्रोन रूम के अंदर। ओके, इन दीज सेंटेंसेस द नाउन्स इन रेड स्टैंड फॉर फीमेल्स। अब देखिए ये जो सेंटेंसेस हमने अभी पढ़े, इसमें जो वर्ड्स हैं, जो नाउन्स हैं रेड में, वो फीमेल्स के लिए स्टैंड करते हैं, यानी ये सारी फीमेल हैं। सच नाउन्स आर ऑफ फेमिनाइन जेंडर, तो ये नाउन्स कौन से जेंडर के हैं? फेमिनाइन जेंडर के। ओके स्टूडेंट्स, नीचे हमें फेमिनाइन जेंडर की डेफिनेशन दी हुई है, देखिए। नाउन्स दैट स्टैंड फॉर गर्ल्स, वुमेन और फीमेल एनिमल्स। अब देखिए यहाँ कहा गया ऐसे नाउन्स जो गर्ल्स के लिए यूज़ हो, वुमेन औरतों के लिए यूज़ हो, और फीमेल एनिमल्स, फीमेल एनिमल्स यानी जो एनिमल्स फीमेल हो, ओके, आर सेड टू बी नाउन्स ऑफ फेमिनाइन जेंडर। ऐसे नाउन्स को फेमिनाइन जेंडर के नाउन्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स नीचे देखिए, एग्जाम्पल्स हैं। द वुमेन स्कोल्डेड हर डॉटर फॉर लाइंग टू हर, औरत ने अपनी बेटी को डांटा उससे झूठ बोलने के लिए। ओके, नेक्स्ट, द ब्राइड वॉज अकम्पनीड बाय हर सिस्टर, तो यहाँ कहा गया है दुल्हन का साथ उसकी बहन ने दिया। द लेडी आस्क्ड वेट्रेस फॉर द मेन्यू, फुल स्टॉप। तो यहाँ कहा गया है कि लेडी, महिला ने वेट्रेस से पूछा मेन्यू के लिए। ओके, नाउ नोट, अब नीचे देखिए एक नोट है। इन मॉडर्न इंग्लिश अ लॉट ऑफ जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स आर यूज्ड टू अवॉइड स्पेसिफाइंग जेंडर एंड थस फॉलिंग इनटू जेंडर स्टेरियोटाइप्स। तो यहाँ कहा गया है कि मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं। ओके, एंड थस फॉलिंग इनटू जेंडर स्टेरियोटाइप्स, तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो जेंडर स्टेरियोटाइप में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पाउस फॉर हस्बैंड एंड वाइफ। अब स्पाउस जो नाउन है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए यूज होता है। ओके, पर्सन फॉर मैन और वुमेन, पर्सन एक ऐसा नाउन है जो मैन के लिए भी यूज हो सकता है, वुमेन के लिए भी यूज हो सकता है। सर्वर, सर्वर यूज होता है वेटर और वेट्रेस के लिए। ओके, अब सर्वर वेटर भी हो सकता है और वेट्रेस भी हो सकती है। हॉर्स, हॉर्स यूज होता है स्टैलियन और मेयर के लिए। ओके, घोड़ा या घोड़ी। ऑथर, हम ऑथर का ऑथर नाउन यूज करते हैं बोथ, मेल और फीमेल दोनों ऑथर्स के लिए। पोएट भी दोनों के लिए यूज होता है, पोएट और पोएटेस के लिए, एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, ये नोट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ बिलो वी हैव एन एक्टिविटी, नीचे हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसे हमें स्टार्ट करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। अंडरलाइन द मैस्कुलाइन नाउन्स एंड सर्कल द फेमिनाइन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें अंडरलाइन करना है मैस्कुलाइन नाउन्स को। ओके, जो नाउन मैस्कुलाइन फॉर्म में है उन्हें अंडरलाइन करना है, एंड सर्कल द फेमिनाइन, और जो फेमिनाइन नाउन्स है उन्हें क्या करना है, सर्कल करना है। सो लेट अस स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। शिवम्स अंकल इज ऑलवेज वेरी हेल्पफुल, फुल स्टॉप। तो यहाँ कहा गया है शिवम के जो अंकल हैं वो हमेशा मददगार रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर कौन सा नाउन है, मैस्कुलाइन, तो हम अंडरलाइन करेंगे शिवम्स अंकल को। स्टूडेंट्स अंडरलाइन कीजिए वर्ड शिवम्स अंकल, डन, या सिर्फ आप अंकल वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिए। ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज लेडीज एंड जेंटलमैन। अगला है लेडीज एंड जेंटलमैन, द शो इज अबाउट टू बिगिन। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों ही नाउन है, मैस्कुलाइन भी है और फेमिनाइन भी है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट है लेडीज, तो लेडीज फेमिनाइन है, हम इसे सर्कल करेंगे, आप सर्कल कर लीजिए वर्ड लेडीज को। एंड जेंटलमैन, और जो जेंटलमैन वर्ड है उसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, बिकॉज ये मैस्कुलाइन नाउन है, ये मेल्स के लिए यूज होता है। सो हम अंडरलाइन कर लेंगे वर्ड जेंटलमैन को और सर्कल कर लेंगे वर्ड लेडीज को। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, द विक्ड डचेस हैड हर हस्बैंड थ्रोन इनटू द टंग्योन। ओके, तो यहाँ कहा गया कि जो विक्ड डचेस थी उसने अपने पति को
फिकवा दिया डेंग्योन ने। सो यहाँ पर आपके पास दोनों नाउन्स हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो स्टूडेंट्स आप पहले तो डचेस वर्ड को सर्कल कर लीजिए क्योंकि ये फेमिनाइन नाउन है। डच से डचेस, ड्यूक डचेस, ओके, ड्यूक का डचेस होता है, सो आप सर्कल कर लीजिए वर्ड डचेस को। और अब आप अंडरलाइन कीजिए वर्ड हस्बैंड को। स्टूडेंट्स अंडरलाइन द वर्ड हस्बैंड। डन, ओके। सो हमने सर्कल कर लिया वर्ड डचेस को और अंडरलाइन किया वर्ड हस्बैंड को क्योंकि हस्बैंड मैस्कुलाइन नाउन है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, प्रशांत हैज बीन गिवन द सेल्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, तो यहाँ कहा गया कि प्रशांत को सेल्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। सो यहाँ पर हमारे पास नाउन है प्रशांत जो कि मैस्कुलाइन नाउन है। कौन सा नाउन है? मैस्कुलाइन। तो स्टूडेंट्स आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड प्रशांत को। डन, ओके। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज माई ब्रदर विल गो टू विशाखापट्टनम नॉट माई सिस्टर, फुल स्टॉप। तो यहाँ कहा गया है कि मेरा भाई जाएगा विशाखापट्टनम, मेरी बहन नहीं। सो स्टूडेंट्स वी हैव बोथ ऑफ द नाउन्स हियर। हमारे पास यहाँ दोनों नाउन्स हैं, मैस्कुलाइन भी और फेमिनाइन भी। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन कीजिए वर्ड ब्रदर को क्योंकि ब्रदर मैस्कुलाइन नाउन है। एंड देन और आप अब सर्कल कीजिए वर्ड सिस्टर को। सिस्टर फेमिनाइन यानी बहन फेमिनाइन नाउन है, तो आप सिस्टर वर्ड को सर्कल कर लीजिए। डन, ओके। नाउ सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज 7 ducks and 2 drakes were swimming in the pond। तो यहाँ कहा गया 7 डक्स और 2 ड्रेक्स स्विमिंग कर रहे थे, कहाँ? पॉन्ड में, तालाब में। ओके, सो स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव टू डू हियर, इस सेंटेंस में भी हमारे पास दोनों नाउन्स हैं। यहाँ देखिए जो फर्स्ट है डक्स वो फेमिनाइन है। ओके, फीमेल डक के लिए यूज होता है डक। तो स्टूडेंट्स आप सर्कल कर लीजिए वर्ड 7 डक्स को। 7 डक्स एंड 2 ड्रेक्स, आप अंडरलाइन कीजिए 2 ड्रेक्स को। ड्रेक्स मेल डक के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? मेल डक के लिए। सो ये मैस्कुलाइन नाउन है, हम इसे अंडरलाइन कर लेंगे। सो अंडरलाइन कीजिए 2 ड्रेक्स। डन, ओके। सो द नेक्स्ट इज द विजर्ड कास्ट a spell on the dog and it became a ram, full stop। तो यहाँ कहा गया कि जो विजर्ड थे उन्होंने एक जादू मंत्र पढ़ा डॉग के ऊपर और वो क्या बन गया? रैम। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा नाउन है वो दोनों ही मैस्कुलाइन है। ओके, इस सेंटेंस में हमारे पास 2 नाउन है और दोनों ही मैस्कुलाइन है। फर्स्ट है विजर्ड, आप विजर्ड वर्ड को अंडरलाइन कीजिए यानी जादूगर। ओके स्टूडेंट्स आप अंडरलाइन कीजिए वर्ड विजर्ड को। ओके, नेक्स्ट इज डॉग। डॉग हमारा दूसरा मैस्कुलाइन नाउन है। ओके, तो आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड डॉग को। डन, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज The goddess granted 3 wishes to the priestess and her father। तो यहाँ कहा गया है कि देवी ने वरदान में 3 इच्छाएं दी पुजारन को और उसके पिता को। सो स्टूडेंट्स वी हैव बोथ हियर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन नाउन्स। हमारे इस सेंटेंस में मैस्कुलाइन नाउन और फेमिनाइन नाउन दोनों हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अंडरलाइन कीजिए वर्ड गॉडेस को। गॉडेस फेमिनाइन नाउन है, सो हम इसे सर्कल करेंगे। सॉरी, सर्कल द वर्ड गॉडेस। स्टूडेंट्स गॉडेस वर्ड को सर्कल कर लीजिए। देन आप सर्कल कीजिए वर्ड प्रेस्टेस को, पुजारन। ओके, प्रेस्टेस।
सो आप इस वर्ड को भी सर्कल कर लीजिए क्योंकि ये फेमिनाइन है। एंड लास्ट फादर। स्टूडेंट्स फादर वर्ड जो है वो मैस्कुलाइन है, सो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड फादर को। ओके डन। नाउ लेट अस सी आवर आंसर्स। चलिए हम अपने आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट आर दीज? फर्स्ट वन इज शिवम्स अंकल। हमने शिवम्स अंकल को अंडरलाइन किया क्योंकि वो मैस्कुलाइन नाउन थे। नेक्स्ट हमने लेडीज़ को सर्कल किया क्योंकि लेडीज़ फेमिनाइन था, और जेंटलमैन को हमने अंडरलाइन किया बिकॉज इट वॉज मैस्कुलाइन। नेक्स्ट सी डचेस को हमने सर्कल किया बिकॉज इट वॉज फेमिनाइन, एंड वी अंडरलाइन द वर्ड हस्बैंड बिकॉज इट वॉज मैस्कुलाइन। नेक्स्ट डी, here we have underlined the word प्रशांत। हमने प्रशांत वर्ड को अंडरलाइन किया है। एंड देन नेक्स्ट here we have in next sentence underline the word brother as it is masculine and circle the word sister। हमने sister वर्ड को सर्कल किया है क्योंकि ये फेमिनाइन है। सेंटेंस एफ में आप देखिए हमने 7 डक्स को सर्कल किया है बिकॉज ये फेमिनाइन है, और अंडरलाइन किया है ड्रेक्स को, ओके, बिकॉज इट इज मैस्कुलाइन, ये मैस्कुलाइन है। सेंटेंस जी में हमने दोनों ही वर्ड्स विजर्ड और डॉग को अंडरलाइन किया है क्योंकि दोनों ही मैस्कुलाइन है। नेक्स्ट आप देखिए एच। सेंटेंस एच में गॉडेस और प्रेस्टिस को हमने सर्कल किया है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर फेमिनाइन नाउन। दोनों ही फेमिनाइन जेंडर के हैं, सो इसे हमने सर्कल किया है। और लास्ट वर्ड है हमारा फादर, जिसे हमने अंडरलाइन किया है क्योंकि ये मैस्कुलाइन नाउन है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द बुक पार्ट, बिलो वी हैव द टेबल। एक नीचे टेबल दी गई है जिसे हमें देखना है। ओके चलिए लेट्स लुक एट द टेबल। चलिए टेबल की तरफ देखते हैं। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, हमें 2 कॉलम दिए गए, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। माई फ्रेंड इज ऑन हिज वे होम। ओके, तो जब हम मैस्कुलाइन की बात करें तो माई फ्रेंड इज ऑन हिज वे, अपनी राह पर है घर के लिए, और फेमिनाइन में हो जाएगा माई फ्रेंड इज ऑन हर वे, अपने राह पर है मेरी दोस्त उसके घर के लिए। ओके, ही इज द लीड सिंगर ऑफ द बैंड, वो बैंड का लीड सिंगर है। ओके, नाउ हियर शी इज द लीड सिंगर ऑफ द बैंड। ओके, तो आपको जब मैस्कुलाइन दिया है तो उसे फेमिनाइन में कैसे कन्वर्ट करना है आपको समझ आ गया। ओके, और अगर आपको फेमिनाइन दिया है तो उसे आपको मैस्कुलाइन में कन्वर्ट करना है। द प्रिंसिपल कुडंट कम एज ही वॉज अनवेल। प्रिंसिपल नहीं आ पाए क्योंकि वे सही, उनकी तबीयत सही नहीं थी, वे बीमार थे। द प्रिंसिपल कुडंट कम एज शी वॉज अनवेल। अब देखिए यहाँ पर ही और शी को चेंज कर दिया तो जेंडर चेंज हो गया। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 19। Okay, so here in the left column, the nouns in red, namely friend, singer and principal, are used to refer to males। अब जो लेफ्ट वाला कॉलम था यानी ये वाला कॉलम, इसमें वर्ड्स फ्रेंड, सिंगर और प्रिंसिपल को रेफर किया गया है मेल्स के लिए। किसके लिए? मेल्स के लिए। ऑन द अदर हैंड द सेम वर्ड्स इन राइट कॉलम आर यूज टू रेफर टू फीमेल्स। अब देखिए जो ऐसे वर्ड्स हैं, यही वर्ड्स फ्रेंड, सिंगर और प्रिंसिपल, यहाँ पर इनको रेफर किया गया है फीमेल्स के लिए, यानी इन्हें फीमेल्स की तरह यूज़ किया गया है। सच नाउन्स आर सेड टू बी ऑफ कॉमन जेंडर। ओके, सो ऐसे नाउन्स जिनका हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ प्रिंसिपल, तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है? प्रिंसिपल कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगर मैं कहता हूँ टीचर, तो टीचर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। ओके, सिंगर, सिंगर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। डांसर, दोनों हो सकता है, मेल और फीमेल। सो ऐसे नाउन्स जिनमें मेल्स और फीमेल्स दोनों आ सकते हैं उन्हें कॉमन जेंडर कहा जाता है। कौन सा जेंडर कहा जाता है? कॉमन जेंडर। तो नीचे देखिए इसका हमें डेफिनेशन दी गई है। द नाउन्स यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर सेड टू बी ऑफ कॉमन जेंडर। ओके, सो ऐसे नाउन्स जो दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
दोनों के लिए, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी, उन्हें हम कॉमन जेंडर कहेंगे। कौन सा जेंडर कहेंगे? कॉमन जेंडर। डन। बिलो वी हैव एग्जाम्पल्स। नीचे देखिए हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। द ऑर्गेनाइजर वॉज प्रेज्ड बाय एवरीवन। ऑर्गेनाइजर को सबने शाबाशी दी। द एनिमल्स वर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। सारे जानवर पानी पी रहे थे तालाब से। पल्लवी विल मीट हर कजिन एट द एयरपोर्ट। पल्लवी अपने कजिन से मिलेगी एयरपोर्ट पर। अब देखिए यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर वर्ड है, ये ऑर्गेनाइजर कोई भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। वर्ड एनिमल्स जो है वो भी दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, मेल और फीमेल। और कजिन जो है वो भी दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, मेल और फीमेल। तो ये कॉमन जेंडर के नाउन्स हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब नीचे दिए गए सेंटेंसेस को देखिए। Siddharth loves to watch horror movies. Full stop. I forgot my umbrella in the office. Whose laptop is lying on the table? अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है। In these sentences, the nouns in red denote non-living or inanimate objects. Okay, यहाँ कहा गया है कि ये जो नाउन है रेड कलर में, आप देखिए रेड में जो नाउन्स हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं कि ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग, इनमें जान नहीं है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर नीदर मेल नॉर फीमेल। ये ऑब्जेक्ट्स ना ही तो मेल है ना ही फीमेल। सच नाउन्स आर सेड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर। ऐसे नाउन्स को कौन से जेंडर में कहा जाता है? न्यूटर जेंडर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नीचे डेफिनेशन दी गई है। नाउन्स दैट आर नीदर मेल नॉर फीमेल आर सेड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर। ऐसे नाउन्स जो ना ही मेल है ना ही फीमेल है। ओके, ऐसे नाउन्स जो ना ही मेल है ना ही फीमेल है, उन्हें हम न्यूटर जेंडर कहेंगे। नाउन्स दैट डिनोट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। ऐसे नाउन्स जो नॉन लिविंग है, जो जिंदा नहीं है, ओके, वो इस कैटेगरी में आते हैं न्यूटर जेंडर में। एग्जाम्पल्स देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। रवि पुट द एप्पल्स ऑन द प्लेट। रवि एप्पल्स को प्लेट पर रखो। आई लाइक टू सिट ऑन द सोफा एंड रीड बुक्स। मैं सोफा पर बैठकर बुक्स रीड करना पसंद करूंगा। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। जो रोलिंग स्टोन होता है उससे मॉस इकट्ठा नहीं होती है। ओके, Though collective nouns such as army, crowd, team, flock are used to signify collections of living beings, they are classified as neuter gender. Okay, अब देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट दिया गया कि कलेक्टिव नाउन्स, जो कलेक्टिव नाउन्स हैं वो आर्मी, क्राउड, टीम, फ्लॉक, ये सारे लिविंग बींग्स को ही दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? लिविंग बींग्स के ग्रुप को, एक जैसे लिविंग बींग्स के ग्रुप को दर्शाते हैं ये सब। फिर भी ये न्यूटर जेंडर के अंदर ही आएंगे। किसके अंदर आएंगे? न्यूटर जेंडर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सच एज काइंडनेस एंड लाफ्टर आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जैसे काइंडनेस और लाफ्टर, ये भी न्यूटर जेंडर ही माने जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लांट्स दो लिविंग आर नॉट थॉट ऑफ एज मेल और फीमेल एंड आर ट्रीटेड एज न्यूटर जेंडर नाउन्स। अब देखिए प्लांट्स जो कि लिविंग बींग्स तो हैं लेकिन उसमें कोई मेल और फीमेल नहीं है। ओके, आर नॉट थॉट ऑफ एज अ मेल और फीमेल, उसे हम मेल और फीमेल नहीं समझते हैं, तो उन्हें हम कैसे ट्रीट करेंगे? न्यूटर जेंडर की तरह ही। ओके, समटाइम्स इन स्टोरीज एंड नरेटिव्स नॉन लिविंग थिंग्स आर पर्सोनिफाइड, दैट इज दे आर स्पोकन ऑफ एज इफ दे आर लिविंग बींग्स। ओके, कभी कभी कुछ कहानियों और कुछ नरेशंस में, कुछ किस्सों में नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो जिंदा नहीं हैं, उन्हें जीवित दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है? एज लिविंग बींग्स, जो जिंदा हैं। देन दे आर रिगार्डेड एज मेल और फीमेल, तब उन्हें मेल और फीमेल समझा जा सकता है। शिप्स एंड कंट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ फेमिनाइन जेंडर। अब देखिए शिप्स और कंट्रीज को फेमिनाइन जेंडर का माना गया है। फॉर एग्जाम्पल, द शिप सैंक आफ्टर शी हिट अ मैसिव ब्लॉक ऑफ सबमर्ज्ड आइस। तो वो जहाज डूब गया टकराने के बाद एक बड़े आइस के टुकड़े से, सबमर्ज्ड आइस, जो
बर्फ था, उसके बड़े से ब्लॉक से टकराने के बाद वो जहाज डूब गया। ओके, शी, यहाँ पर देखिए शी यूज हुआ है शिप के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 3 नाउन्स जेंडर। ओके, और इसमें हमने पढ़ा मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। ओके स्टूडेंट्स, एंड व्हाट यू हैव टू डू इन होमवर्क। अब आप देखिए आपको होमवर्क में क्या करना है। यू हैव टू रीड चैप्टर नंबर 3, आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, यानी पेज नंबर 17, 18 एंड 19। ओके, एंड यू हैव टू रीड ऑल्सो एक्टिविटी नंबर 1। और स्टूडेंट्स आपको एक्टिविटी नंबर 1 बहुत अच्छे से पढ़नी है और समझनी है। ओके, आई होप यू मे लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।